अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। इससे पहले मैंने वीडियो बना ली थी, तो माइक के इशू की वजह से मुझे दोबारा वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है, सॉरी। तो मैं वीकली बनाने से पहले ज़रा प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सबसे पहले देखें जो प्लानिटरी पोजीशन है वो चल क्या रही है। एरीज में सन और वीनस चल रहे हैं, वीनस कंबस्ट चल रही है, जुपिटर भी कंबस्ट हुआ है टॉरस में, जेमिनाई खाली है, कैंसर भी खाली है, लियो भी खाली है, विर्गो में कीतू चल रहा है, 7th हाउस लिब्रा में यानी कि कोई भी नहीं प्लानट है इस टाइम, 8th हाउस भी खाली है, 9th हाउस भी खाली है, 10th भी खाली है, 11th में सैटर्न चल रहा है और 12th हाउस में मार्स, राहु और मरकरी और मून जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम ये भी चल रहा है। ठीक है, अब जो मैंने खाली के वर्ड्स यूज़ किए हैं इसके अंदर सारी बात है, कोई ना कोई प्लैनेट्स की जो नज़रात पड़ रहे हैं इन सबको मैं कैलकुलेट करते हुए जो एरीज से लेके पाइसेस है इनके बारे में मैं बताऊंगा। मगर मैं एक और आपको एक बात बताऊं, अक्सर आपने ये ऐसे थंबनेल देखे होंगे या अक्सर आपके सामने सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आती होंगी कि 4 बुर्ज वालों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, 4 बुर्ज वालों के लिए पैसों की हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं फिर बताऊं, हर इंसान की प्लानिटरी पोजीशन अलग होती है। अगर आप एरीज हैं या टॉरस हैं या जेमिनाई हैं, ऐसे ही आपके किसी रिश्तेदार हों या आपके कोई दोस्त हो, उनका भी सेम आपके ही ग्रुप का होगा। जैसे आप एरीज हैं तो वो भी एरीज होंगे। आपका टाइम कमज़ोर चल रहा है, उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा, या उनका बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत कमज़ोर चल रहा होगा। इसकी क्या वजह है, ऐसे आप खुद भी ढूंढने आपको पता चल जाएगी। इसकी मैं बार बार कहता हूँ यही वजह है कि हर इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट अलग होता है। कुछ लोगों के ऊपर महादशा बहुत कमज़ोर चल रही होती है, सैटर्न की चल रही होती है, कुछ लोगों की वीनस की चल रही होती है, कुछ लोगों की मार्स की चल रही होती है। फिर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट में आपका असेंडेंट किधर बैठा हुआ है, आपका जो है आपका मून साइन क्या है, मून किस नक्षत्र में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। फिर अंतरदशा क्या चल रही है, तो यही चीज़ को कैलकुलेट करते हुए मैं बताता हूँ। मगर इसको मैं खुद भी ये कहता हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ आप 30% ले, बाकी आपका पर्सनल बर्थ चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्लानिटरी पोजीशन है ये चल क्या रही है इस पर मैं आपको बताऊं। देखिए जो सबसे पहले इस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, जो लोग मुल्क से बाहर जाकर अपना बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कामों के मामलात में गए हुए हैं, उनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होगा, या उनकी इन्वेस्टमेंट में उनको वो गेंस नहीं दिख रहे होंगे जो उन्होंने सोच के रखा था। या ऐसा होता है कि बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ सी बहुत ज़्यादा देखनी पड़ रही होंगी कारोबारी मामलात के हिसाब से। मैं अगर कहूँ तो जॉब से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा माइंड जिसे कहते हैं ना कि डगमगाता है कि ये जॉब छोड़ के उधर चला जाऊँ या उधर से छोड़कर मैं वापस इधर आ जाऊँ, इस टाइप की चीज़ें ये दिखा रहा है। क्योंकि 12वां घर है आपका, टॉप का घर है, और राहु और मार्स और मरकरी इस टाइम जो चल रहे हैं, मरकरी डिसीजन लेवाता है, राहु एकदम तेज़ी लेकर आता है और मार्स जिसे कहते हैं ना कि एकदम अप्लाई कर देता है। क्योंकि ये सबसे टॉप के घर में ये पोजीशन चल रही है। सन एरीज में चल रहा है वीनस के साथ, पार्टनरशिप के मामलात में भी जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा ईगो टाइप की चीज़ लेकर आता है। और अगर आपके मतलब पार्टनरशिप के मामलात में जिसे कहते हैं कि कुछ इख्तिलाफात कह लें या कुछ ज़िद्दीपन कह लें या कुछ ना कुछ जैसे ज़िद की वजह से कोई चीज़ ख़राब होना, इस टाइप की चीज़ होती है। वीनस भी कम्बस्ट चल रही है, तो ख़ास तौर पे अपने पार्टनरशिप के मामलात को भी बहुत एहतियात से लेके चलने की ज़रूरत है आप लोग को। दूसरा मैं कहूँगा जुपिटर दूसरे घर में आ गया। फाइनेंशियल तौर पर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे, मगर इस टाइम कम्बस्ट पोजीशन में और जाहिर बात है अभी आया है, तो पैसों से रिलेटेड आपके जो आने वाला जो जाहिर बात है वो मंथ्स के हिसाब से होगा, तो जो आगे महीने होंगे उसमें पैसों के हिसाब से आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कोई कानूनी उलझन अगर आपकी चल रही तो इस टाइम तो कमज़ोरी है, मगर आने वाले फेस में जाहिर बात है मार्स अपने ओन हाउस में आएगा तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर इसमें कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना। अगर आपकी मोहब्बत के मामलात अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें बहुत रिलैक्स होकर चलना है, क्योंकि इसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि एकदम इंसान डिसीजन लेता है और वो यूं से यूं हो जाता है। मतलब ये है कि एक तरफ छोड़ के दूसरी तरफ जाना, कामों के मामलात हो, रिलेशन के मामलात हो, मतलब इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा दिखाता है। बॉडी में इन्फेक्शन का एकदम हो जाना, मतलब ये क्योंकि राहु और जब मार्स साथ बैठे हुए हों तो बॉडी में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होता है। अल्लाह ना करे जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। जिन लोगों को बॉडी में बार बार इन्फेक्शन रहता है उनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसा काम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम हो, बिजली से रिलेटेड कोई भी घर में काम हो, उसमें बार बार ख़राबियाँ होना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का मतलब जल्दी ख़राब होना, इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाता है ये। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँ,
ज़मीनी मामलात में, क्योंकि लोहे से रिलेटेड भी मैं कहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कहते हैं, जो बंदा ज़मीनी मामलात में अगर इस टाइम इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ के वो भी इन्वेस्टमेंट करे। लोहे को भी मार्च से लेते हैं तो ज़ाहिर बात है, आपका अगर कोई ऐसा काम है जिससे आपके लोहे से रिलेटेड कोई काम है तो इसमें बहुत सोच समझ के ध्यान से आपकी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम मार्स और राहु अंगारक योग जिसे कहते हैं, तो इस टाइम स्टिल अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, एरीज वालों को मैं कहूँगा आपको अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। किसी की लड़ाई झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फजूल का गुस्सा, कुछ नेगेटिव सोचें, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, जैसे होता है ना कि एक रेस्टलेस सी आपको फीलिंग मतलब हो सकती है, जैसे नींद का कम आना या बेचैनी वाली कैफियत रहना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। टांगों के निचले हिस्से में दर्द होना, कोई चोट सा लगना, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। पैसों से रिलेटेड मैं कहूँगा आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल तौर पर कोई फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते। आपकी एक और चीज़ मैं कहूँ, आपकी शख्सियत में इस मिड वीक के बाद से आपकी शख्सियत में एक निखार भी आपको आता हुआ नजर। अगर गवर्नमेंट जॉब से आप रिलेटेड हैं तो आपकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे आपके प्रमोशन से रिलेटेड काम वो भी होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो भी होने के भी काफ़ी हद तक इम्कान है। थोड़ा सा ज़रा आपको अपनी हेल्थ का, खासतौर पर पेट का और टांगों का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। लेफ्ट आई आपकी थोड़ी वीक हो सकती है इस हफ्ते। आपको अपनी आंखों का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं कहूँगा एरीज वालों को कि आपको मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल किसी स्वीपर को आप जो है ये आप सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। अपनी शख्सियत पर, घरेलू आइटम्स पर, लग्जरी चीज़ों पर आपका खर्चा थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है। इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। नींद या रेस्टलेस पोजीशन आपके अंदर थोड़ी हो सकती है। नींद की कमी या अजीब सी थकावट या एक अजीब सी वीकनेस आपको महसूस हो सकती है। आपके बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, उनके साथ कुछ माइनर से इख्तिलाफात हो सकते हैं आपके, थोड़ा सा तो इनको भी आपको थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कोई अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या आपने कोई बड़ा सफ़र प्लान किया हुआ है, वो होने के आपके अच्छे इम्कानात हैं। आपके प्रोफेशनल मामलात में मैं कहूँगा कि मिड वीक के बाद से इसमें भी कुछ बेहतरी की तरफ आपके, जिसे कहते हैं कि स्टेप उठ सकता है, या जॉब या बिजनेस से रिलेटेड या आपका कोई भी काम है या नया काम की आप इब्तिदा करना चाह रहे हैं तो वो भी होने के काफ़ी अच्छे इम्कान है। वज़न आपका थोड़ा बढ़ सकता है, मीठा खाने का आपका शौक बढ़ सकता है। आपके ससुराल, अगर आपकी शादी हुई भी तो आपके ससुराल वाले इन लॉस के साथ आपको थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ खराबी आपको सुनने को मिलती है, कुछ माइनर से इख्तिलाफात हैं जहन में जो है उभरना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में आपके इस मिड वीक के बाद से आपको थोड़ा सा ज़रा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं कहूँगा फ्राइडे वाले दिन दही और चीनी किसी आप मुस्तहिक खातून को आप देना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपका लगन का मालिक, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मार्स और राहु के साथ चल रहा है, तो आपको इस टाइम कोई ऐसा काम करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई आपको नया, कोई अगर इंसान कोई मशवरा दे, या कोई नया दोस्त कह लें, या कोई ऐसा इंसान जो अभी अभी आपकी लाइफ में आया हो, उसके मशवरे पे आप बहुत सोच समझ के अमल करिएगा, क्योंकि उसका कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। चाहे वो जॉब के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, रिलेशन के मामलात में हो, इन्वेस्टमेंट के मामलात में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इस टाइम आगे स्टेप उठाने की ज़रूरत है। मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है आपको फाइनेंशियल तौर पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है मिड वीक के बाद से। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। मोहब्बत के मामलात में आपकी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, बल्कि मोहब्बत आपकी मंगनी या शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है, या इस फेस में ये इस टाइप का ग्राउंड बन सकता है। फादर की हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है आपको। और कोई जैसे होता है ना कि ये मैंने आपको बता दिया कि काम की इब्तिदा का, जैसे कोई एक चीज़ पे आप कोई बड़ी आपने कोई ख्वाहिश की हुई है, आपने कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ है अपने बारे में, या अपना कोई काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, तो इस मिड वीक के बाद से अगर आप करेंगे वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर जाने के इम्कान हैं। दूसरा मैं आपको कहूँगा बुध वाले दिन कोई हरी सब्जी हो, हरी दाल हो, आप किसी मुस्तहिक इंसान को आप सदका दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपका जो तकदीर का घर है, 9th हाउस जो है, उसमें मेलेफिक प्लैनेट राहु, मार्स और मरकरी चल रहे हैं।
इत्तेफाक से राहु आपके लगन का, आपके मतलब जो कैंसर वालों का सख्त एनिमी प्लैनेट है। ये प्लैनेट तो खैर नहीं है, शेडो प्लैनेट है ये। और ऊपर से राहु के साथ मार्स भी चल रहा है और मरकरी भी चल रहा है। मरकरी भी इस लगन का फेवर का प्लैनेट नहीं है। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि आपको अपनी फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजी की मार्किंग कहाँ तक जाती है, देखें आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो आपको जो मतलब आपके जो उस्ताद हैं, चाहे वो पुराने उस्ताद हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी ये टाइम इतना अच्छा नहीं माना जाता। कोई अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा ज़रा डिले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो कोशिश करें उसको आप कुछ दिनों के बाद अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी प्रोफेशनली हिसाब से आपका जायचा बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में चल रहा है। कोई जॉब के मामलात में या कोई बिजनेस के मामलात में इस मिड के बाद से कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा काम या बड़ी ख्वाहिश आपकी वो भी पूरी होगी। मगर इस हफ्ते कहूँगा मैं, इस हफ्ते के एंड में कोई ग्राउंड्स बनेंगे और कुछ टाइम के बाद, मतलब जाहिर बात है मैं वीकली वीडियो बनाता रहता हूँ, तो वो भी होने के इम्कान है। मोहब्बत के मामलात में बहुत हाई वाइब्रेशन आपकी रहेगी और हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का बाइस बने। बातचीत करते हुए थोड़ा सा आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने गले का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको कहूँगा जो रेमेडी ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल, सरसों का तेल और काली माश की दाल, ये आपको किसी स्वीपर को जो है ये देनी है ट्यूसडे वाले दिन। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए लियो वालों को मैं बार बार कहता हूँ कि पोजीशन थोड़ी कमज़ोर काफ़ी अरसे से चल रही है। इसकी वजह ये कि पहले तो इनका लग्नेश जो है वो 8वें घर में चल रहा था, अब इनका योग कारक जो है वो 8वें घर में चल रहा है। लग्नेश तो खैर 9th हाउस में आ गया, मगर योग कारक मार्स अभी भी इनका 8th हाउस में चल रहा है। तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। फजूल का डिप्रेशन, टेंशन सी आपको फील रहेगी, मतलब इस टाइप की आपके जैसे कहते हैं ना कि मूड थोड़ा सा आपका ज़रा ख़राब सा आपको देखने को मिल सकता है। पैसों की तरफ से पैसा तो आपके पास आएगा, मगर खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। कोई छोटी मोटी चोट भी लगने के इम्कान होती है, ऐसे पाँव में कोई चोट लग जाना। बाथरूम में भी अगर जैसे कहते हैं ना कि आप कदम रखें तो बहुत सोच समझ के रखिएगा, वो स्लिप भी होने के भी इम्कान होते हैं। 8th हाउस में मार्स ये पोजिशन दिखाता है। दूसरा मैं कहूँगा आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आपके कोई मोहब्बत के मामलात में है तो इस मिड के बाद से कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है इस मिड के बाद से। और जो मैं आपको रेमेडी कहूँ ये ज़रूर आप करके देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लाल मसूर की दाल, नारियल, ये आपको किसी स्वीपर को देना है ट्यूसडे वाले दिन। इससे जो मैलेफिक राहु और मार्स आपको जो 8th हाउस में चल रहे हैं इसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और कोशिश करें सुबह के वक्त, लियो वालों को मैं कहता हूँ अक्सर ये रेमेडी, ये मतलब ये वो नहीं है कि आपको सिर्फ इस वीक करनी है, इसको आप जो है लाइफ टाइम करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह के वक्त आपको सूरज को थोड़ी देर ज़रूर देखना चाहिए, सूरज के सामने आपको थोड़ी देर खड़े रहना चाहिए। सन से रिलेटेड आपकी एनर्जी है, आपकी पैदाइश की एनर्जी है। लियो आपका असेंडेंट है, सन आपका कारक प्लैनेट है। आपको खुद भी पता है लियो का कारक प्लैनेट सन है, लग्नेश सन है। तो आप जब सन के सामने रहेंगे तो मैलेफिक एनर्जी जो आपके ऊपर और प्लैनेट्स की जैसे राहु की या मरकरी की जो चल रही है इसमें कम होती हुई नज़र आएगी। आपको अपनी हेल्थ में बेहतरी देखने को मिलेगी, आपके अपने कामों के मामलात में बहुत आसानियाँ देखने को मिलेंगी। और कोई लोहे का पीस अपने सराहने ज़रूर रख के सोया करें आप। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए विर्गो वालों का मैं कहूँगा आपको अपने पार्टनरशिप के मामलात में अभी भी बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। आपके कोई ख़ानदान में जैसे होता है, कोई रिश्तेदारों में जो कोई बड़ी उम्र की खातून, उनकी हेल्थ की कोई ख़राबी आपको सुनने को मिल सकती है। हॉस्पिटल का भी कोई चक्कर लग सकता है। दूसरा मैं आपको कहूँगा आपको अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर इस मिड के बाद से, मिड वीक के बाद से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। कर्ज लेने के लिए अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ या कर्ज आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी मिलने के काफ़ी हद तक आपके इम्कानात हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, कोई रुका हुआ है या कोई आपका काम फंसा हुआ है तो वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। एक चीज़ का मैं आपको खास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा आपको अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करके चलने की ज़रूरत है। रेड कलर के कपड़े पहनने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा।
और जो मैं आपको रेमेडी कहूँ ये जरूर कीजिएगा, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की जरूरत है, खासतौर पर आपको अपने पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलने की जरूरत है। कर्ज लेने से अभी जरा आप परहेज करें, कहीं आपने पैसा दिया हुआ है तो बहुत सोच समझ के उसको बहुत आसानी से लेने की कोशिश करिएगा, बहस में लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़िएगा, वरना पैसा आपका अटक सकता है। दूसरा मैं आपको कहूँगा प्रोफेशनल मामलात में कुछ तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, मगर वो आपके हक में बेहतर होगी। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल तौर पर अगर मैं कहूँ पैसों से रिलेटेड आपको फ़ायदा चौथे दिन के बाद, मतलब इस हफ्ते के मिड के बाद से जो आपके डेज शुरू होंगे उसमें फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई सफ़र का आपने प्लान किया हुआ है तो वो भी होने के इम्कानात हैं। दूसरा मैं कहूँगा आपकी पार्टनरशिप के मामलात में, देखिए वीनस आपके 7वें घर में चल रही है, कोई पार्टनर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है, मगर पार्टनर के अंदर थोड़ा सा आपको ईगो जाहिर होगा, ये मतलब इस टाइप की चीज़ भी जाहिर करती है। और दूसरा मैं आपको को कहूँ कि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर से भी रिलेटेड अगर आपका कोई काम पुराना फंसा हुआ है या रुका हुआ है या पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी सॉल्व होने के काफ़ी हद तक इम्कान आते हैं। तीसरा मैं आपको कहूँगा जैसे आपके बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, उनकी हेल्थ में आपको कुछ खराबी देखने को मिल सकती है। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो आपको जुम्मे वाले दिन दही चीनी आपको किसी गरीब खातून को देनी है। दूसरा मैं कहूँगा आपको मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है, साथ थोड़ा सा सरसों का तेल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संदल की लकड़ी का एक टुकड़ा आप अपने सराहने ज़रूर रख के सोया करें, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपका कि आपके मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कुछ गलत डायरेक्शन या गलत सोहबत मिलने की भी इम्कानात होते हैं बच्चों की, मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की जैसे होता है ना कि मेंटली मामलात में कुछ इमोशनल डाउन सा फील होना या मूड का ख़राब सा रहना, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। आपको तालीमी मामलात में भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। पैसों से रिलेटेड अगर मैं आपको कहूँ तो जुपिटर का जो ट्रांजिट मूव हुआ तक के खैर अभी तो ये कम्बस पोजीशन में चल रहा है, तो मिड के बाद से आपको कुछ पैसों से रिलेटेड भी कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मदर की हेल्थ में मिड के बाद से आपको उसमें भी कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा काम आपको करने से थोड़ा सा ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इस टाइम किया हुआ काम थोड़ा सा ज़रा नुकसान की तरफ जा सकता है, तो बहुत सोच समझ के आप अपने डिसीजन को लीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियो वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, इससे आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके तो हरे रंग की जो सब्ज़ी या हरी जो दाल होती है या वेडनेसडे वाले दिन किसी भी मुस्तहिक इंसान को दें। और दूसरा हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल ये किसी मेल पर्सन को देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके केंद्र में यानी कि चौथे घर में आपके मार्स, राहु और मरकरी चल रहे हैं। सैटर्न आपका तीसरे घर में चल रहा है, सन वीनस आपके 5वें घर में चल रहे हैं, जुपिटर आपका 6ठे घर में चल रहा है। ये प्लानिटरी पोजीशन अभी दिखा के रही है। मून भी अभी इस टाइम आपका चौथे घर में चल रहा है। आपको अपने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे कोई चीज़ गुम हो जाना या चोरी हो जाना या कोई मतलब जैसे होता है कि घर से रिलेटेड कोई मतलब कोई अल्लाह ना करे कोई लड़ाई झगड़े इस टाइप की चीज़ होना, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र में आपका मार्स और राहु एक अंगारक योग से लेके चल रहा है और इसमें मरकरी भी साथ चल रहा है। और दूसरा अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपना आप चेकअप ज़रूर करवाते रहें, क्योंकि इस फेस में हार्ट के ऊपर भी एक दबाव सा आता है, मदर की हार्ट के ऊपर भी आता है और अपने हार्ट के ऊपर भी एक जिसे कहते हैं मसल्स पे एक दबाव आता है। दूसरा मैं कहूँगा आपकी मोहब्बत से रिलेटेड कोई मामलात हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मिड वीक के बाद से आपकी फादर से आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके मिड वीक के बाद से आपकी तालीमी मामलात में बहुत आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आपके बच्चे कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आपके बच्चों के मामलात में उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है इस मिड वीक के बाद से। सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा एक रेमेडी है, ज़रूर कीजिएगा। अपने घर पे तिनकों वाली झाड़ू एक नई लेकर आइएगा, एक नारियल और लाल मसूर की दाल, ये तीनों चीज़ें आप अपने पहले घर पे लेकर आइएगा। उसके बाद आप ये जो है किसी स्वीपर को दीजिएगा। घर पे लाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4th हाउस में जो मैंने इब्तिदा में कही थी कि मार्स, राहु और मरकरी और जो मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो मून भी साथ चल रहे हैं, तो पहले घर पे लाकर जब आप ये देंगे तो उसके
मैलेफिक असरात यानी कि गंदे असरात, जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखेंगे कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा आपको फाइनेंशियल तौर पर आपको थोड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, मगर मैं बार बार ये कहता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों को कि आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए चल रहे हैं। ये अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि आपका लग्नेश है तो शनि, मगर वो दूसरे घर में चल रहा है और पैसों को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करके चलने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई चेंजिंग करना या कोई मतलब नए घर लेना या नई गाड़ी लेना या रेंट के घर को कोई चेंज करना, इस टाइप की चीज़ का भी आपका ध्यान जा सकता है। घरेलू आइटम्स को कुछ खरीदो, फ़र्क मतलब घरी जैसे फ्रिज हो गया या डीप फ्रीज़र हो गया, एसी हो गया, इस टाइप की चीज़ें, इनमें भी आपका पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस मिड वीक के बाद से। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँ, बातचीत करते हुए आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना है, गुस्से में या लड़ाई झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत करते करते कोई बहस से काफ़ी बात ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि तीसरे घर में आपके राहु, मार्स और मरकरी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के एंड में आपको अपनी थोड़ा सा ज़रा फादर की हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ, जो जुपिटर ने ट्रांजिट मूव किया आपके 5वें घर में आया है, आपके 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। ज़ाहिर बात है अभी ये वैसे कम्बस चल रहा है, तो जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी तो आपके मोहब्बत के मामलात हो गए, आपके बच्चों की हेल्थ के मामलात हो गए या आपके सफ़र के कुछ मामलात हो गए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर इसमें थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा, क्योंकि कम्बस पोजीशन में एक तो चल भी रहा है और दूसरा ये कुछ 2 या 3 दिन पहले ये आया भी है। 4 दिन हो गए होंगे इसको आए हुए, 1 तारीख को ये इसने ट्रांजिट मूव किया था। अब मैं रेमेडी कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों को ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके जुमेरात वाले दिन चने की दाल, गुड़, ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, और लाल मसूर की दाल आप मंगल वाले दिन जो है किसी स्वीपर को दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए क्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आपको अपने पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल करके चलने की ज़रूरत है। खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आपके अगर शादी हुई हुई है तो आपके ससुराल वालों के साथ कुछ माइनर से इख्तिलाफात हो सकते हैं, या ससुराल वालों की हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ खराबी सुनने को मिल सकती है। अपनी आपको मुंह का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। दाढ़ में कोई, दांतों में कोई दर्द होना या मुंह में कोई, ज़बान में कोई छाले, इस टाइप की चीज़ होना, इस टाइप की चीज़ होने के काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं, क्योंकि दूसरे घर में फिर वही बात है, आपका मार्स, राहु, मरकरी और मून चल रहा है। और दूसरा मैं कहूँगा इसमें आपका जो सन तीसरे घर में चल रहा है, तो होता है कि तीसरे मतलब मिड वीक के बाद से आपके कोई बड़े काम कह लें या कोई बड़े कामों के मामलात में इब्तिदा कह लें, ये फेस इसमें भी करवाता है। आपके ख़ानदान में कोई, जैसे होता है ना कि कोई बड़ों का कोई मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़राबी की न्यूज़ सुनने को मिलना, इस टाइप की चीज़ भी काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं कि देखने को मिले। आपकी मदर की हेल्थ में इस मिड वीक के बाद से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके कुछ जैसे कोई प्रोफेशनल मामलात में आपने कोई सोच के रखा हुआ है, कोई चेंजिंग के मामलात में या कोई नई जॉब से रिलेटेड, तो वो भी इसमें भी पॉजिटिव, जिसे कहते हैं हलचल होने के इम्कान है, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक जो मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। कोशिश करें जुम्मे वाले दिन, क्योंकि आपको अपने वीनस को बहुत ज़्यादा बेहतर करना है और मार्स और राहु को इस टाइम ये थोड़े से ज़रा वीक पोजीशन में चलना है, तो जुम्मे वाले दिन दही, चीनी आपको ये किसी फीमेल को देना है। संदल की लकड़ी का टुकड़ा अपने आप को सराहने रख के सोना है। दूसरा कहूँगा मैं लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल, ये आपको सैटरडे वाले दिन किसी स्वीपर को देनी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपका गुस्सा थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा। आपको किसी के मशवरे पे कोई एकदम नया काम नहीं करना, या एकदम कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या कोई जैसे कि होता है ना कि कोई एकदम कोई नया स्टेप नहीं उठाइएगा, चाहे वो जॉब के मामलात में या किसी भी मामलात में, क्योंकि इस टाइम कोई नया इंसान अगर आपको आके मिलेगा तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। पुराना अगर कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उसकी आप उस पर कर सकते हैं, मगर कोई एकदम कोई नई चीज़ नहीं करिएगा तो उसमें थोड़ा सा ज़रा नुकसान होगा। पैसों से रिलेटेड इस वीक के मिड के बाद से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। कहीं से आपके पास पैसा आपके हाथ में भी आ सकता है। आपकी बातचीत में एक अच्छा वज़न रहेगा, एक अच्छा असर रहेगा। नए अच्छे लोगों के साथ आपकी दोस्ती या कुछ नए लोगों के साथ आपके जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई आपने
सफ़र से रिलेटेड अगर कोई प्लान बनाए तो वो पाए तकमील तक भी जाने के इम्कानात होते हैं। या और मैं एक और चीज़ आपको कहूँगा, थोड़ा ज़रा आपको अपनी आई साइट का भी ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। माइनर सी आई साइट भी ज़रा वीक दिखाता है ये। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आप कोई शादी करना चाह रहे हैं या मंगनी या जो भी कुछ आपके मतलब रिलेशन में आगे आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें अगर इसको थोड़ा-सा ज़रा डिले कर सकते हैं तो और ज़्यादा आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगन से ये मैलेफिक प्लैनेट आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा ज़रा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। जुमेरात वाले दिन हल्दी अपने सरहाने रख के सोना, जुमेरात वाले दिन किसी को मीठे चावल आपको जो है बनाकर ये मतलब आप किसी को दें, जैसे ज़र्दा हो गया, या जुमेरात वाले दिन पीले रंग की मिठाई आप किसी को दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं कहूँगा मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।